कहानी का शीर्षक है घर में बड़े बुजुर्गों की उपस्थिति। संजना बच्चों को स्कूल बस में बैठाकर जब घर में वापस आई तो छत की बालकनी में जाकर बैठ गई। वहां का मौसम, हल्के बादल और पक्षियों का मधुर गान कुछ भी उसके मन को सुकून नहीं दे पा रहे थे, जो पिछले शहर के घर में छोड़ आई थी। संजना की इधर उधर दौड़ती सरसरी नजर थोड़ी दूर पर पेड़ की ओट में खड़ी बूढ़ी औरत पर ठहर गई। फिर वही बूढ़ी औरत क्यों इस तरह से उसके घर की ओर ताकती है? संजना की उदासी बेचैनी में बदल गई। मन में शंकाएं पनपने लगी। इससे पहले भी संजना उस बूढ़ी औरत को 3-4 बार नोटिस कर चुकी थी। 2 महीने हो गए थे संजना को दिल्ली से वाराणसी शिफ्ट हुए, मगर अभी तक एडजस्ट नहीं हो पाई थी। पति राजीव का बड़े ही शार्ट नोटिस पर तबादला हुआ था। वह तो आते ही अपने काम और ऑफिशियल टूर में व्यस्त हो गए। छोटी स्मिता का तो पहली क्लास में आराम से एडमिशन हो गया, मगर अंश को बड़ी मुश्किल से 5वीं क्लास के मिड सेशन में एडमिशन मिला। वह दोनों भी धीरे धीरे रूटीन में आ रहे थे, लेकिन संजना, उसकी स्थिति तो जड़ से उखाड़कर दूसरी जमीन पर रोपे गए पेड़ जैसी हो गई थी, जो अभी भी नई जमीन नहीं पकड़ पा रहा था। सब कुछ कितना सुव्यवस्थित चल रहा था दिल्ली में। उसकी अच्छी जॉब थी, घर संभालने के लिए अच्छी मेड थी, जिसके भरोसे वह घर और रसोई छोड़कर सुकून से ऑफिस चली जाती थी। घर के पास ही बच्चों के लिए एक अच्छा सा डे केयर भी था। स्कूल के बाद दोनों बच्चे शाम को उसके ऑफिस लौटने तक वहीं रहते थे। लाइफ बिल्कुल सेट थी, मगर राजीव के तबादले की वजह से सब गड़बड़ हो गया। यहाँ न आसपास अच्छा डे केयर है और ना ही कोई भरोसे लायक मेड ही मिल रही है। उसका करियर तो चौपट ही समझो। और इतनी टेंशन के बीच वह विचित्र बूढ़ी औरत कहीं छुपकर घर की टोह तो नहीं ले रही? वैसे भी इस इलाके में चोरी और फिरौती के लिए बच्चों का अपहरण कोई नई बात नहीं है। सोचते सोचते संजना परेशान हो उठी। 2 दिन बाद राजीव टूर से वापस आए। संजना ने उस बूढ़ी औरत के बारे में बताया। राजीव को भी कुछ चिंता हुई। ठीक है, अगली बार कुछ ऐसा हो तो वॉचमैन को बोलना, वो उसका ध्यान रखेगा, वरना फिर देखते हैं, पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। संजना का घर को दोबारा ढर्रे पर लाकर नौकरी करने का संघर्ष जारी था, पर इससे बाहर आने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। एक दिन सुबह संजना ने बालकनी से देखा, वॉचमैन उस बूढ़ी औरत के साथ उसके गेट पर आया हुआ था। राजीव उससे कुछ बात कर रहे थे। पास से देखने पर उस बूढ़ी औरत की सूरत कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। संजना को लगा उसने यह चेहरा कहीं और भी देखा है, मगर कुछ याद नहीं आ रहा था। बात करके राजीव घर के अंदर आ गए और बूढ़ी औरत मेन गेट पर ही खड़ी रही। अरे, यह तो वही बूढ़ी औरत है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये यहाँ क्यों आई है? संजना ने चिंतित स्वर में राजीव से पूछा। बताऊंगा तो आश्चर्यचकित रह जाओगी। जैसा तुम उसके बारे में सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं है। जानती हो वो कौन है? संजना का आश्चर्य से भरा हुआ चेहरा आगे की बात सुनने को बेकरार था। वो इस घर की पुरानी मालकिन है। क्या? मगर ये घर तो हमने मिस्टर पंकज से खरीदा है। यह लाचार बेबस बूढ़ी औरत उसी पंकज की अभागी माँ है, जिसने धोखे से सब कुछ अपने नाम करा लिया और फिर यह घर हमें बेचकर विदेश चला गया, अपनी बूढ़ी माँ शकुंतला देवी को एक वृद्धाश्रम में छोड़कर। छी, कितना कमीना इंसान है। देखने में तो बड़ा शरीफ लग रहा था। राजीव का चेहरा भी ग्लानि से भर उठा। वही संजना अपनी यादाश्त पर कुछ जोर डाल रही थी। हाँ, याद आया, स्टोर रूम की सफाई करते हुए
इस घर की पुरानी नेम प्लेट दिखी थी। उस पर शकुंतला निवास लिखा था। वहीं एक राजसी ठाठ बाट वाली महिला की एक पुरानी फोटो भी थी। उसका चेहरा ही बूढ़ी औरत से मिलता था। तभी मुझे लगा था कि इसे कहीं देखा है, मगर अब यहाँ क्यों आई हैं? क्या घर वापस लेने? पर हमने तो पूरी कीमत देकर खरीदा है। संजना चिंतित हो उठी। नहीं नहीं, आज इनके पति की पहली बरसी है। ये उस कमरे में दिया जलाकर प्रार्थना करना चाहती हैं जहां उन्होंने अंतिम सांस ली थी। इससे क्या होगा? मुझे तो इन बातों में कोई विश्वास नहीं है। तुम्हें न सही, उन्हें तो है। और अगर हमारी हाँ से उन्हें थोड़ी सी खुशी मिल जाती है तो हमारा क्या घट जाएगा? ठीक है, आप उन्हें बुला लीजिए, अनमने मन से ही सही। मगर संजना ने हाँ कर दी। शकुंतला देवी अंदर आ गई। छीड़ काया, तन पर पुरानी सूती धोती, बड़ी बड़ी आंखों के कोरों में जमे हुए और कुछ पिघले हुए आंसू। अंदर आकर उन्होंने राजीव और संजना को ढेरों आशीर्वाद दिए। नजरें भर भर कर पराये घर को देख रही थी जो कभी उनका अपना था। आंखों में कितनी स्मृतियां, कितने सुख और कितने ही दुख एक साथ तैर आए थे। वो ऊपर वाले कमरे में चली गईं। कुछ देर आंखें बंद कर बैठी रहीं। बंद आंखें लगातार रिस रही थी। फिर उन्होंने दिया जलाया, प्रार्थना की और फिर वापस से दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहने लगी, मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। सोचा था अर्थी पर जाऊंगी, मगर उनके स्वर भर्रा गए। यही कमरा था मेरा। कितने साल हंसी खुशी बिताए हैं यहाँ अपनों के साथ। मगर पंकज के पिता के जाते ही आंखें पुनः भर आईं। संजना और राजीव निःशब्द बैठे रहे। थोड़ी देर घर से जुड़ी बातें कर शकुंतला देवी भारी कदमों से उठी और चलने लगी। पैर जैसे इस चौखट को छोड़ने को तैयार ही नहीं थे, पर जानना तो था ही। उनकी हालत को वह दोनों महसूस कर रहे थे। आप जरा बैठिए हैं, मैं अभी आती हूँ। संजना शकुंतला देवी को रोककर कमरे से बाहर चली गईं और इशारे से राजीव को भी बाहर बुला लिया और कहने लगी, सुनिए, मुझे एक बड़ा आइडिया आया है जिससे हमारी लाइफ भी सुधर जाएगी और इनके टूटे दिल को भी आराम मिल जाएगा। क्यों ना हम इन्हें यहीं रख लें? अकेली हैं, बेसहारा हैं और इस घर में उनकी जान बसती है। यहाँ से कहीं जाएंगी भी नहीं और हम यहाँ वृद्धाश्रम से अच्छा ही खाने पहनने को देंगे उन्हें। तुम्हारा मतलब है नौकर की तरह? नहीं नहीं, नौकर की तरह नहीं। हम इन्हें कोई तनख्वाह नहीं देंगे। काम के लिए तो मेड भी है। बस यह घर पर रहेंगी तो घर के आदमी की तरह मेड पर, आने जाने वालों पर नजर रख सकेंगी। बच्चों की देखभाल करेंगी। ये घर पर रहेंगी तो मैं भी आराम से नौकरी पर जा सकूंगी। मुझे भी पीछे से घर की, बच्चों के खाने पीने की टेंशन नहीं रहेगी। आइडिया तो अच्छा है, पर क्या यह मान जाएंगी? दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।